नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वह कहता है 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। ऑप्शन दे रखा है 40,000, ऑप्शन नंबर बी कहता है 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 1,40,000 और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 45 होगा। आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। बेहद आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि अंकित मान होता क्या है। यह अंकित मान यानी कि प्रॉफिट लॉस में भी आपको सुनने को मिला होगा कि अंकित मान क्या होते हैं, और सुनने को अगर नहीं सुने हैं तो सुनने को मिलेगा जब प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ाया जाएगा। तो कोई भी नंबर दिया गया हो तो उस नंबर के दो मान होते हैं। एक का मान हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू और एक को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। एक को कहते हैं प्लेस वैल्यू और एक को कहते हैं फेस वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बेहद आसान है पैसा थी, बस आपको समझना है। संख्या क्या दिया रखा है 145.390, यही संख्या दे रखा है। इसमें पूछा है कि 4 का जो है इसमें अंकित मान पूछ रहा है। अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हम लोग कहते हैं अंकित मान। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। इन्हीं से संबंधित आज हम लोग जो है कि इस सेशन में चर्चा करेंगे। सवाल इसी पर संबंधित हम लोग चुनकर लाए हैं। आज हम लोग जो है कि इसके बारे में अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है जो संख्या दी गई हो, जो भी संख्या दी गई हो उसमें जिस अंक के बारे में पूछे वही अंक का जो अंक के बारे में पूछा गया है वही अंक का जो वैल्यू होगा वही अंक ही उसका अंकित मान होगा। ठीक है। और स्थानीय मान का मतलब होता है कि किसी भी दी गई संख्या में किसी भी डिजिट के बारे में पूछे तो वह डिजिट किस स्थान पर है। इकाई स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़े स्थान पर है। अगर इकाई के स्थान पर है तो उसमें हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करके उसका स्थानीय मान निकालते हैं। दहाई के स्थान पर है तो उसमें हम लोग जो है 10 का यानी 10 का मल्टीप्लाई करके मान निकालते हैं, उसका स्थानीय मान निकल जाता है। और सैकड़े के स्थान पर हो तो हम लोग क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका स्थानीय मान मिल जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जो है क्रमशः आगे बढ़ते रहते हैं। 1000, लाख, 10 लाख ऐसे करके मान हम लोग स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो आते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि जो दी गई संख्या है 145.392 में 4 का अंकित मान, जैसा कि आपको बताया कि 4 का अंकित मान का मतलब है कि जो अंक दिया है वही उसका क्या हो जाएगा अंकित मान हो जाएगा। तो इसका अंकित मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पैसा थी। मैं आशा कर रहा हूं कि यह प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि संख्या 76,897 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन हम लोग देखा कि फेस वैल्यू क्या होते हैं और प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, स्थानीय मान और अंकित मान क्या होते हैं। तो आप जो है इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या दे रखा है इसमें 76,897, 76,897 इसमें 8 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि किसके बारे में पूछा है प्लेस वैल्यू पूछा है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के बारे में पूछ रहा है जिससे हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। हमने बता रखा कि जिस प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है, तो यह जो है कि सैकड़े के प्लेस पर है तो इसका स्थानीय मान हमको ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे संख्या लिख देंगे यानी डिजिट लिख देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई किस स्थान पर है तो सैकड़े के स्थान पर है तो 00, कितना हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800 इसका मान
800 इसका मान हो जाएगा पैसा थी। अब हम लोग चलते हैं। तो पैसा थी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 52 माइनस मॉड 8 माइनस 20 का मान क्या होगा, यानी तो पैसा थी चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपके लिए जो यहाँ पर दिया गया है 52 माइनस, इसको मतलब मॉड बोलते हैं, मॉडुलस के रूप में जानते हैं, मॉड बोलते हैं। क्या दिया है 8 माइनस 20 मॉडुलस में, ठीक है। इसका मान पूछ रखा है तो पहले आपको पता होना चाहिए यह क्या है। इसको हम लोग कहते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष मान। क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे निरपेक्ष मान कहते हैं। हिंदी में इसे निरपेक्ष मान बोलते हैं। अब जो है इसका हमें पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर कोई है कि कोई भी संख्या ए है और वह जो है मॉड में है, मॉडुलस में है, यानी निरपेक्ष मान के अंदर है, तो यह क्या देता है? पॉजिटिव देता है। और पॉजिटिव अगर ऑलरेडी है तो यह जो है क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। तो इसकी यह फितरत है, इसकी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर कोई भी संख्या हो, अगर निगेटिव है तो बाहर निकलेगा तो वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे पैसा थी। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 माइनस मॉडुलस 8 में से अगर हम लोग 20 घटाते हैं तो माइनस कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे पैसा थी कितना हो जाएगा? 52 माइनस, और यह बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले का माइनस माइनस कर देगा, माइनस ही हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे 0 4, कितना आंसर हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब आंसर जो है कि मैच करा लेंगे। कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक करेंगे। और आज का सेशन हम लोग जो है कि यहीं पर रोकेंगे। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।